उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जब युवाओं को कॉकरोच कहा था, तो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हो गई। कल बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। उसके बाद युवाओं में काफी आक्रोश दिखा। हालांकि कुत्ता जनता पार्टी बनते बनते रुक गया, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सर, दिल्ली में जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई, बिहार में भी एक इंस्टाग्राम पर कुत्ता जनता पार्टी की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन रुक गया भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन ले लिया। नहीं, सही बात है। देखिए, इस तरह से अपमानजनक बातें जब होती हैं तो लगता है कि संवेदनहीन हो गई है सरकार या व्यवस्था। अब आपको याद होगा 15 मई को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, इन्होंने कह दिया था कि बेरोजगार जो हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं। तो इसकी देश भर में इतनी प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया। फिर इतना आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो एक कॉकरोच क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर अभी 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री ने कह दिया दिमागी नक्सल, कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, उत्पात के इसमें रहते हैं, फेरा में रहते हैं और उनको आइसोलेट किया जाना चाहिए, अलग थलग किया जाना चाहिए। उस पर एक दिमागी नक्सल पार्टी का उदय हो गया। लोगों ने अपने लिखना शुरू किया स्टेटस में, मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल। अब कल जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश सिंह, जो संभवतः आईएएस पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो उन्होंने बीपीएससी को हाथी मान लिया और बच्चों को कुत्ता कह दिया। तो उसमें भी कुत्ता जनता पार्टी के गठन की तैयारियां शुरू हो गई थी। उसके बाद लगता है उनको कहीं से फटकार लगी, तो उन्होंने मतलब टीवी इस पर आके, वीडियो पर आके माफी मांगी, खेद प्रकट किया। और फिर कल शाम से उनके निलंबन की खबर आ रही है, सस्पेंड करने की। तो ये सब देखिए संवेदनहीन चाहिए। आप किसको कॉकरोच बोल रहे हैं, किसको दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, किसको कुत्ता बोल रहे हैं? अरे आप ही के बच्चे हैं ना, ये देश का भविष्य है। और उस पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, आप कुत्ते भौंकेंगे भी, सवाल भी पूछेंगे, नहीं जवाब दीजिएगा तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान को काट कर हटाया गया, उससे अलग से काट कर। वो तो होगा ही। मैं फिर बच्चों का की प्रतिक्रिया देख रहा था गर्दनी बाग में, वो कह रहे थे कि हम लोग कुत्ता है, हम लोग पुलिस की लाठी चबा जाएंगे। तो आप किसी को कुत्ता बोलिएगा तो फिर भौंकने, काटने और नोचने की बात करने लगेगा। ये सब से देखिए आंदोलन कमजोर नहीं होता है, इससे और आग में घी का काम करता है। यदि सूर्यकांत ने नहीं कहा होता कॉकरोच, तो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन नहीं होता, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। तो इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए बच्चों को। इससे आप, और जब आप उनको अपशब्द बोलते हैं, कुत्ता, तिलचट्टा और ये सब बोलते हैं, तो और बच्चे भड़कते हैं। और ये कम से कम जिम्मेदार लोगों को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब ये लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि छात्र जो है वो एजुकेटेड छात्र हैं, इन लोग से उलझना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल, ये लोग रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं ना। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। आप शिक्षित बेरोजगारों को आप कॉकरोच कहने लगे, इतना बड़ा कॉकरोच। इन अधिकारियों को लगता है कि ये लोग जो है पार्टी के लोग हैं, लेकिन ये लोग तो रियली में छात्र हैं। नहीं नहीं, है ही, रियली में छात्र हैं। और कल को यदि यही बीपीएससी निकल के ये अफसर बनेंगे, आज जो आप परीक्षा नियंत्रक बने हुए हैं, कल गर्दनी बाग में बैठा कोई लड़का परीक्षा नियंत्रक बनेगा, जिंदगी भर आप ही रहिएगा क्या? तो इस तरह देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को नहीं अपमानित करना चाहिए। जी, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार।